हाय फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच खेला जाएगा 27 सितंबर को शाम को 5 बजे। मैच नंबर 4 खेला जाएगा ओडीआई का। सबसे पहले बात करूंगा कि अभी 3 मैच हुए हैं। ओडीआई के 3 मैच हुए थे, जिसमें से 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है, 1 मैच इंग्लैंड जीता है, तीसरा मैच इंग्लैंड जीत गया है। अभी 2 मैच बचे हैं, ये चौथा मैच खेला जाएगा और उसके बाद लास्ट में एक और बचा है। तो ये 5 ओडीआई मैच की सीरीज है, जिसमें से 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है, 1 मैच इंग्लैंड जीता है। ये चौथा मैच अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जीत जाता है तो ये मैच बराबर हो जाएगा। फिर लास्टवा जो 5वां मैच होगा वो करो मरो का होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतना चाहेगी, क्योंकि इसके पास ऑस्ट्रेलिया के पास एक गोल्डन चांस रहेगा ये चौथा मैच जीतने के लिए। आपके सामने एक एक प्लेयर का आंकड़ा बताऊंगा और ये मैच होगा कहाँ वो भी आपको बात करूंगा, ये मैच कहाँ पे होगा। क्योंकि जितने मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, हर ग्राउंड पे अलग अलग मैच हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ग्राउंड पे 2 मैच हुए, नहीं, जितने मैच हुए सब अलग अलग ग्राउंड पे हुए हैं। ये T20 का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, जिसमें से 2 ही मैच T20 हो गया था, 1 मैच ड्रॉ हो गया था पानी की वजह से। ये मैच बराबरी का रहा, क्योंकि 1 मैच इंग्लैंड जीती थी, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती थी। तो ये रिकॉर्ड है इनका, अभी कितने मैच कौन जीता है। और हर प्लेयर के बारे में बात करूंगा कि कौन से प्लेयर किसके खिलाफ अच्छा खेलते हैं, कौन सा अभी तक अच्छा खेलते हुए आएंगे, सारी बातें करेंगे। वेन्यू की बात करो, मैच खेला कहाँ जाएगा, ये मैच खेला जाएगा लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन के ग्राउंड पे खेला जाएगा। ये बहुत पुराना स्टेडियम है। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है, बैट फर्स्ट करता है, उसके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस ग्राउंड पे फास्टर बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलता है, याद रखना ये चीज़। एवरेज स्कोर 270 का है, सेकंड इनिंग का 230 का है। 230, 240, 210, 180 ऐसे बना है। सेकंड इनिंग में कम रन बनता है, क्योंकि पिच थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो वहाँ पे आपको स्पिनर भी थोड़ा कामयाब मतलब होते हुए दिखेंगे सेकंड इनिंग में। और उसके बाद फास्टर तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। फास्टर यहाँ पे 85% विकेट ले जाते हैं, 15% केवल मिलता है स्पिनर को। तो जितने मैच अभी तक हुए वहाँ पे स्पिनर का बोलबाला अच्छा खासा रहा हर ग्राउंड पे। लेकिन इस ग्राउंड पे, लॉर्ड्स के इस ग्राउंड पे, यहाँ पे आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं, इस ग्राउंड पे फास्टर का बोलबाला ज़्यादा है। तो याद रखना, इस बार फास्टर लेके चलना, न पता लगा स्पिनर ज़्यादा बन लिए और फास्टर विकेट ले गए तो बाहर हो जाओगे। अब ड्रीम 11 का जो ग्रैंड लीग है, अभी तक 3 मैच हुए हैं, जिसमें से 2 मैच का रिकॉर्ड है। तीसरे मैच को भी दिखाऊंगा कि कौन से नए 2 से 3 प्लेयर आए थे ग्रैंड लीग में। ट्रेविस हेड की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड आपके सामने है। आपको 1 मैच का इनका 154, 2 विकेट का। उसके बाद मानस लामुछेन की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड देखो, 77 रन, 3 विकेट। फर्स्ट मैच की बात करना, उसके बाद बेन डिकट 95 रन मारे थे फर्स्ट इनिंग में। उसके बाद बिल जैक 62 रन की पारी खेले थे। हैरी ब्रूक 39 रन की पारी खेले थे। जैक बेथल 31 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, उसके बाद 25, मतलब दोनों में कामयाब थे। एडम जंपा 3 विकेट ले गए थे। स्टीव स्मिथ 32 रन की पारी खेले थे। कैनन ग्रीन 32 रन। लिविंगस्टोन 13 रन, 1 विकेट। मैथ्यू पोर्ट्स 11 रन, 1 विकेट, 2 विकेट। मैक्सवेल 7 रन, 2 विकेट। एरन आर्डले की बात करूं तो 23 रन, 2 विकेट। मिचेल स्टार्क 3 विकेट। हेजलवुड 2 विकेट। मिचेल मार्श 60 रन। आदिल राशिद 2 विकेट। ये ग्रैंड लीग की पिक हैं। मैक्सवेल फ्लॉप चले गए और उसके बाद हेजलवुड फ्लॉप चले गए, मिचेल मार्श फ्लॉप चले गए। ये सारे प्लेयर जिन पे मैं बोल रहा हूँ ये सब फ्लॉप चले गए। ये भी फ्लॉप चले गए। ये सारे तीसरे मैच में सब फ्लॉप चले गए। अब इसमें नए प्लेयर कौन से जुड़े हैं, वो भी एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा जो जो फ्लॉप गए। क्योंकि हमेशा मैं यही कहता हूँ कि मेगा ग्रैंड लीग चाहे वो 5 मैच खेला गया हो, चाहे 6 मैच खेला गया हो, आपको 2 से 3 प्लेयर ज़रूर चेंज होंगे। हमेशा ये बोलता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन भी रोटेट होते हैं। कभी होता है 10 मैच में एक आध बार कैप्टन आपका फिर वही आ जाता है,
लेकिन अगर आप सोचोगे कि हर मैच में वही कैप्टन आएगा, वही वाइस आएगा, तो ये आपका गलत सोच है। हमेशा कुछ न कुछ आपको बदलाव हर बार मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रैंड लीग में 3 से 4 प्लेयर जरूर रोटेट करना है। आपको 2 टीम बना रहे हो, 3 टीम, तो जरूर रोटेट करना है। आपको 100% मेगा ग्रैंड लीग में फंसेगी टीम, 100% बता रहा हूँ मैं। अगर आप रोटेट नहीं करोगे, सेम पिक वही रखोगे, सेम कैप्टन वाइस कैप्टन वही, जो पहले कितनी बार मैंने देखा हूँ कि जगह जिसने पहले में 100 रन बना दिया पहले मैच में, दूसरे मैच में उसकी 75% या 35%, 40% कैप्टन की परसेंटेज हो जाता है। अरे भाई, अगर आप मेगा ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप नहीं कर सकते हो। अगर हेड टू हेड खेल रहे हो तो हो सकता है कि एक में लगा सकते हो, लेकिन मेगा ग्रैंड लीग में तो अगला बंदा तैयार है आने के लिए। अब यही होता ही है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो ओडीआई का मैच है, इसमें जो 3 मैच का रिकॉर्ड है, एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी हेड तीसरा मैच नहीं खेले थे, 2 मैच खेले, एक में 154 रन 2 विकेट, ये आपके सामने आंकड़ा। दूसरे में 29 रन की पारी खेले थे, तीसरे में नहीं खेले थे। आंकड़ों के साथ एक एक प्लेयर का है, ध्यान से देखना वीडियो। उसके बाद फिर आपको मैथ्यू शॉट का रिकॉर्ड देखो, 1 विकेट 29 रन पहले में, दूसरे में 14 रन की पारी को, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद मिचेल मार्श पहले में 10 रन, दूसरे में 60 रन और तीसरे में 24 रन। पहले में तो फ्लॉप चले गए तो 10 रन बनाए थे, दूसरे में 60 रन की पारी खेले थे, तो लगा था कि अगले में शतक मारेंगे, लेकिन तीसरे में फ्लॉप चले गए। लेकिन ये राइट एंड फास्ट मीडियम है, तो एक मेगा ग्रैंड लीग की पिक हो सकते हैं, आजमा लेना। स्टीव स्मिथ की बात करूं तो इनका भी रिकॉर्ड पहले में 32, दूसरे में 4 रन, तीसरे में 60 रन, मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर दिए। उसके बाद कैमरन ग्रीन की बात करूँ, राइट एंड फास्ट मीडियम है, 42 रन 2 विकेट, ये तीसरे मैच का रिकॉर्ड है। गजब ज़बरदस्त पारी खेले थे। मानस रमुचंद की बात करूँ तो ये इनका रिकॉर्ड है 77 रन पहले में, उसके बाद 19, तीसरे में 0 पे आउट हो गए। 77 रन 3 विकेट ले गए थे, दूसरे में 19 रन और तीसरे में 0 पे आउट हो गए। एलेक्स कैरी की बात करूं, ऐसा लगता है छठे नंबर का प्लेयर आके क्या कर सकता है। दूसरे में 74 रन की पारी खेले थे और तीसरे में 77 रन की पारी खेले। ये रिकॉर्ड है, क्योंकि पहले में तो टी हेड ही मार के जिता के चले गए थे। जब इनको मौका मिलेगा एलेक्स कैरी को, तो अच्छा खासा आपको पॉइंट देंगे। अगर मौका नहीं मिलेगा, ऊपर का टॉप ऑर्डर 4 से 5 विकेट गिरते हुए अगर जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया, तब तो समझ लेना कि एलेक्स कैरी का कोई काम नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि 6-7 विकेट गिरेंगे, तब समझ लेना फिर इनको रखना है आपको, तब उस पिक पे आपको इनको लेके चल सकते हो, कैप्टन भी कर सकते हो। मैक्सवेल की बात करूँ तो ये रिकॉर्ड है 7 रन 2 विकेट 30 रन, कुछ ज़्यादा खास नहीं। एरन हार्डली की बात करूँ तो ये रिकॉर्ड है 23 रन 2 विकेट 44 रन, ये रिकॉर्ड है। मिचेल स्टार्क 0-3-2, ये पहले में 0, दूसरे में 3, उसके बाद 2 विकेट। एडम जंपर का रिकॉर्ड देख लो 2 मैच का, 3 विकेट 3 रन 1 विकेट, उसके बाद इनको लास्ट तीसरे मैच में खिलाया नहीं गया था। जोश हेजलवुड की बात करूं 4 रन 2 विकेट। सीन एबर्ट की बात करूं तो 2 रन 0 विकेट, इनको विकेट नहीं मिला था। अब एक चीज़ मैं आपको बार बार बोलूँगा, जोश हेजलवुड अगर बॉल फर्स्ट अगर करेंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया अगर बॉल फर्स्ट करती है, तो ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक है, इनको कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि बॉल फर्स्ट में ये 3 से 4 विकेट ले गए, इनका रिकॉर्ड है ये। तो इस वे पे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं। और उसके बाद सीन एबर्ट, तो इन दोनों को आजमा सकते हो, बॉल फर्स्ट में बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं। अब मेगा ग्रैंड लीग की पिक कौन निकला था तीसरे मैच में? ग्रीन निकले थे, एलेक्स कैरी निकले थे, उसके बाद एरन हार्डली निकले थे, मिचेल स्टार्क निकले थे। ये जाके प्लेयर मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकले थे। कितने? 1 2 3 4, ये 4 प्लेयर मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकले थे, और चौथा में 5वें में ये थे स्मिथ। ये कितने प्लेयर आप देखते रहो। तीसरे में स्मिथ हो गए, ग्रीन हो गए, एलेक्स कैरी हो गए, उसके बाद एरन हार्डली हो गए, और उसके बाद मिचेल स्टार्क। 1 2 3 4 5, 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 प्लेयर, ये 5 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मेगा ग्रैंड लीग की पिक थे, जिसमें मिचेल स्टार्क जुड़े थे, उसके बाद एरन हार्डली, उसके बाद एलेक्स कैरी, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद फिर आएंगे आपके स्मिथ। यही 5 प्लेयर जुड़े थे। और उसके ओडीआई के जो बेस्ट प्लेयर थे, अब उसमें कौन था देखो, मैथ्यू शॉट भी थे, मिचेल मार्श थे,
ये सब दूसरे ओडीआई के की प्लेयर थे, ज़बरदस्त खेल के गए थे। तो इसलिए कह रहा हूँ हमेशा आपको कुछ न कुछ ज़रूर चेंजेस मिलेंगे, 100% मिलेगी। ऐसा नहीं कि अब इसमें इन्होंने मार के गया तो अगले में कोई और नहीं मारेगा। तो आप समझ लेना मानस लंबूसेन इनको ज़रूर लेके चलना, मानस लंबूसेन को ज़रूर लेके चलना। मेगा ग्रैंडली की पिक है आपको, क्योंकि इनकी परसेंटेज धड़ाम से गिरी है। और उसके बाद मिचेल मार्श, ये 2 प्लेयर आपके मेगा ग्रैंडली की पिक हैं। और उसके बाद जिस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ उस ग्राउंड में मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड आंख बंद करके कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फास्टरों को विकेट ज़्यादा मिलता है। तो आजमा सकते हो ये दोनों को, चाहे बॉल फर्स्ट में आजमा सकते हो। बैट फर्स्ट अगर ऑस्ट्रेलिया करते अच्छा खासा स्कोर दे देगी तो उस वे पे आप इनको बॉल फर्स्ट में कर सकते हो। अगर एडम जंपा खेलेंगे तो इन पे भी आजमा सकते हो। कैप्टन का बॉल सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, बॉल फर्स्ट में नहीं। तो ये चीज़ें हैं, 2 से 3 प्लेयर आपके जो हैं मेगा ग्रैंडली की पिक निकलेंगे और 100% निकलेंगे। आजमाओगे तो फायदे में रहोगे। अब इंग्लैंड के जो ओडीआई के प्लेयर हैं अभी तक ये चल नहीं रहे हैं। फिलिप सॉल्ट की बात करूं तो अभी तक नहीं चले। इनका रिकॉर्ड आपके साथ 17 रन 12 रन 0, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन ये मेगा ग्रैंडली की पिक निकल सकते हैं किसी मैच में, ये मैं दावा मार रहा हूँ। या चौथे में निकल सकते हैं, 5वें में निकल सकते हैं, निकलेंगे ज़रूर। उसके बाद आते हैं बेन डकट। बेन डकट की बात करूं 95 रन की पहली पारी खेले थे पहले मैच में, दूसरे में 32, तीसरे में 8 रन की पारी खेले। ज़बरदस्त बैट्समैन है तो इनको लेके चल सकते हो। उसके बाद बिल जैक का रिकॉर्ड देखो 62 0, उसके बाद 84 1 विकेट, गजब की पारी है इनकी। हैरी ब्रूक मैंने पहले बोला था कि ये कब चल जाए कुछ पता नहीं है। टीम के कैप्टन हैं और कभी भी अगर इनको आजमाना तो कैप्टन लेके चलना। 110 रन मार के गए, पहले में 39 रन, दूसरे में 4 रन, तीसरे में 110 रन। तो मैंने हमेशा ऐसे प्लेयरों के बारे में बोलता हूँ कि जो आपको कभी भी पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं जेमी स्मिथ। जेमी स्मिथ भी कभी भी आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि 23 रन, दूसरे में 49, तीसरे में 7 रन की पारी खेले। लिविंगस्टोन की बात करूँ ज़्यादा कुछ खास नहीं, 13 रन 1 विकेट, 0, 33 1 विकेट। जैकब बेथल की बात करूँ शानदार पारी खेल रहे हैं, 35 रन 1 विकेट, 26 रन 2 विकेट 1 विकेट, गजब की पारी है इनकी। उसके बाद आते हैं ब्राइडन क्रॉस की बात करूं तो ये है इनका 2 रन 26 3 विकेट 1 विकेट। जोफ्रा आर्चर पहला मैच खेलते 4 रन बनाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। दूसरा मैच खेले नहीं थे, तीसरे मैच में 2 विकेट ले गए थे। जोफ्रा आर्चर बड़े प्लेयर है। मैथ्यू पोर्स की बात करूं तो ये रिकॉर्ड है इनका 7 रन 2 विकेट 0, उसके बाद 11 रन 1 विकेट, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 11 रन जब बनाए थे तो 1 विकेट ले गए थे, 7 रन बनाए थे 2 विकेट ले गए थे। उसके बाद तीसरे मैच में 0। आदिल राशिद की बात करूँ तो 1 विकेट 0, 27 2 विकेट, लास्ट में 2 विकेट ले गए थे। ये है रिकॉर्ड इंग्लैंड के की प्लेयर के बारे में। अब इंग्लैंड के की प्लेयर जो सबसे बेस्ट मेगा ग्रैंडली की पिक हैं ये जरूर निकल के आएंगे फिलिप सॉल्ट, क्योंकि चले नहीं है, कब चल जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि बेन डकट को सब रखेंगे, बिल जैक को सब रखेंगे, हैरी ब्रूक की परसेंटेज बढ़ गई होगी। तो आप इनकी जगह अगर आपको रखना होगा जेमी स्मिथ को रख सकते हो, ज़बरदस्त पारी खेल सकते हैं, ज़बरदस्त। उसके बाद लिविंगस्टोन, आपको जिसको जिसको मैंने बोल रहा हूँ कि वो प्लेयर आपके लिए ज़बरदस्त निकल सकते हैं। लिविंगस्टोन, जेमी स्मिथ, उसके बाद फिलिप सॉल्ट। लिविंगस्टोन, जेमी स्मिथ, फिलिप सॉल्ट, ये 3 प्लेयर आपके मेगा ग्रैंडली की पिक रहेंगे। और सबसे ज़्यादा रखे कौन से प्लेयर जाएंगे? सबसे ज़्यादा रखे जाएंगे बेन डकट, बिल जैक, हैरी ब्रूक, और उसके बाद जैकब बेथल, जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू पोर्स, आदिल राशिद। ये सब 6 प्लेयर जो हैं, 7 प्लेयर, इनकी परसेंटेज ऑटोमेटिक 50 60 70 पे रहेगी। लेकिन इनकी जो मैंने आपको बताऊँ फिलिप सॉल्ट के बारे में, उसके बाद जेमी स्मिथ के बारे में, लिविंगस्टोन के बारे में, इनकी परसेंटेज डाउन हुई है, क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हैरी ब्रूक भी कहाँ कुछ कर रहे थे, लेकिन लास्ट में मार दिए ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मेगा ग्रैंडली की ये तीन प्लेयर हैं, आप आंख बंद करके आजमा सकते हो, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ये मैच है, कब कौन सा बैट्समैन रन मार दे और कौन सा बॉलर 4 विकेट ले जाए, ये कुछ पता नहीं होता, किसी को नहीं पता होता कब क्या होने वाला है। अब जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रहेंगे फिलिप सॉल्ट, मैंने बोला था पहले इनको रखना। उसके बाद बेन डकट, लिविंगस्टोन, बिल जैक, जैकब बेथल, ये 5 प्लेयर जो रहेंगे इंग्लैंड की तरफ से रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रहेंगे स्मिथ, मिचेल मार्श, मैक्सवेल, मैथ्यू सॉल्ट, कैनन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, ये रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से।
अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे बॉलरों का दमखम ज़्यादा है और बॉलर ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, तब जाके ये इनको स्पिनरों को हटा देना, ये भी इनको भी हटा देना। फिर ये 3 अगर आपको लेके चलना होगा बैट्समैन तो आप लेके चल सकते हो, नहीं तो इनको भी हटा देना, इनको भी हटा देना, इनको लेके चलना और उसके बाद सारे फास्टर रख लेना। तो आपकी कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त बनेगी। अगर आपको लगेगा फास्टर ज़्यादा विकेटें ले जा रहे हैं, और इस ग्राउंड पे 85% मैंने आपको बोला था कि फास्टर विकेटें ले जाते हैं, और जो भी टॉस जीतता है यहाँ पे बैट फर्स्ट करता है। तो उस वे पे मैं बनाया हूँ कि अगर ये बैट फर्स्ट करती हैं तब बनाया हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के बैट फर्स्ट करती है तो मिचेल मार्श कैप्टन, वाइस कैप्टन मैक्सवेल बनाया हूँ। उसके बाद ग्रीन और मिचेल स्टार्क विकेटों से पॉइंट ले जाएंगे। अगर आपको लगेगा मैथ्यू शॉट या स्मिथ में से किसी को हटा के यहाँ पे आप यहाँ पे सीन एबर्ट रख सकते हो आंख बंद करके। और उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से फिलिप शॉट, बेन डकैट, लिविंगस्टोन, बिल जैकब बेथल, ये रखा हूँ 5 प्लेयर, क्योंकि ये तीनों बॉलिंग करते हैं प्लस बैटिंग करते हैं। ये बैटिंग करेंगे, ये आपको बॉलिंग प्लस विकेट कीपिंग से भी मौका पॉइंट देंगे। अगर ये विकेट कीपिंग नहीं देंगे तो आपको पॉइंट कुछ देंगे, हो सकता है जिमी स्मिथ करेंगे विकेट कीपिंग। तो ये रिकॉर्ड है सबसे बेस्ट मुझे जो लगा, तब ये बता रहा हूँ। अब कैप्टन एक में इनको ये किया हूँ, वाइस कैप्टन इनको किया हूँ। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, अगर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है, इस बार जीतेगी, तो उस बेस पे ये टीम रहेगी जेस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, सीन एबर्ट, और उसके बाद मैक्सवेल, केन ग्रीन। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सारे फास्टर हैं, 4 फास्टर हैं रख लिया हूँ। उसके बाद कैरी, मिचेल मार्श, ये रखा हूँ, इनके जो सबसे भरोसेमंद प्लेयर हैं। और उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से सॉल्ट हैं, जेमी स्मिथ हैं, जैक बेथल हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, यही 4 प्लेयर लेके चला हूँ। क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से ये आपको विकेट कीपिंग पॉइंट देंगे, ये आपको थोड़ा सा नहीं चल रहे, हो सकता है चल जाए, लास्ट मैच है। उसके बाद इनका तो आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग, और ये आपको बॉलिंग से पॉइंट देंगे। तो इसीलिए मैं इनको 4 प्लेयर इनके रखा हूँ। उसके बाद 4 प्लेयर जो हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर रखा हूँ, ये टॉप के बॉलर हैं। और उसके बाद ये 2 बैट्समैन रखा हूँ, ये एक ऑलराउंडर रखा हूँ मैक्सवेल को। तो एक टीम ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपको लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ज़्यादा हो गए, देखा कम करके आप इंग्लैंड के रख सकते हो, आप बराबर कर सकते हो। तो यही करना है। कैप्टन इनको किया हूँ, वाइस कैप्टन इनको किया हूँ। अगर आपको लगेगा ग्रीन को कैप्टन कर सकते हो, और वाइस कैप्टन आप इसमें से किसी, जोफ्रा आर्चर, जैक बेथल या जेस हेजलवुड, आंख बंद करके किसी को कर सकते हो। और टॉस टाइम पे जो भी होगा आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।